वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके हिंदू में दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और कल हमने जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, उसको हमने कंप्लीट नहीं किया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपको मुकम्मल ये जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपका आज टॉपिक आपको बहुत अच्छा आएगा। और आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि टॉपिक को मुकम्मल तौर पर सुनिए और किसी जगह भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1। पहले हमने पढ़ा था फिजिक्स जो है ना, ग्रीक वर्ड से निकला है फिजिकोस से निकला है, और जिसकी मानी क्या है? जिसकी मानी है नेचर। जिसकी मानी नेचर है, नेचर की मानी कुदरत है। फिजिक्स ग्रीक वर्ड फिजिकोस से निकला है और इसकी मानी क्या है? नेचर। नेचर मानी कुदरत। तो फिजिक्स में हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, हर चीज़ के बारे में, नेचर के बारे में। इंसान की इब्तिदाई जो पैदा हुआ है उसकी तहलीकी सलाहियत है कि वो हर चीज़ के नेचर के बारे में सोचता है, ऑब्जर्वेशन करता है और एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे कि हम हमारे साथ मिसाल लेते हैं फायर। तो हम लेते हैं फायर। फायर क्या है? आग क्या है और ये क्यों आग पकड़ता है, और ये इसकी नेचर क्या है, नोयत क्या है। इसी तरह हमारे साथ दूसरा मिसाल है मून। हम और मिसाल भी ले सकते हैं अर्थ। तो मून क्या है? ये चांद क्या है, और ये ज़मीन के गिर्द चक्कर क्यों लगाता है, तो इसकी नेचर क्या है, ये हम सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। और अर्थ क्या है? अर्थ जो कैसी बनी है ज़मीन, और ये इसकी नोयत क्या है, नेचर क्या है, तो ये हम सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हमारे वो फिजिक्स में हम किसी चीज़ की नेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स की तरफ। डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स, डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स हम यूज करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर, एनर्जी एंड बेसिक चीज़ें हैं मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी फिजिक्स में हम मादा, तवानाई और इनका जो बाहमी रबत है, बाहमी ताल्लुक़ है, इसका मुताला करते हैं कि मादा क्या है, एनर्जी क्या है, और इनका आपस में बाहमी ताल्लुक़ क्या है, रबत क्या है। तो हम फिजिक्स में इसका मुताला करते हैं तफसील से। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मैटर, मादा क्या है, मैटर क्या है। तो इसकी हम डिफिनीशन यूँ करते हैं, anything occupy space and his weight is called matter. Is called matter। यानी हर वो चीज़ जो जगह गिरती है और वज़न रखती है उसको क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। कायनात में हर चीज़ जो हम नज़र आते हैं वो सब मैटर है। मुख्तलिफ स्टेट में कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है। तो इसका डिटेल हम जो मुताला जो हम करेंगे वो चैप्टर नंबर 10 में करेंगे, लेकिन सिर्फ अब हम इसके डिफिनीशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे साथ एक स्टोन है, पत्थर है। तो
तो ये स्टोन जो है ना, इसके जो अंदरूनी है, जो इसका हिस्सा है, तो ये इसका स्पेस है, ये जगह घेरती है, वॉल्यूम रखती है, स्पेस। और ये इसका वज़न जो होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वज़न जो है ना 15 kg होगा या 6 kg होगा। इसको हम जब पैमाइश करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो ये स्टोन मीटर है और ये इसके सॉलिड फार्म है। और इसकी जो हमने स्टेट में बयान किया, तो ये सॉलिड स्टेट में होगा। तो इसका मीटर की मिसाल हमने लिया। और इसी तरह हम एनर्जी लेते हैं। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी तवानाई कहते हैं इसको उर्दू में। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इज कॉल्ड एनर्जी। यानी काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जिन काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। यानी हर चीज़ में काम करने की सलाहियत होती है। मीटर और एनर्जी में आपस में गहरा ताल्लुक है। हम मिसाल लेते हैं, हमारे साथ इंसान है। इंसान क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ इंसान है और ये इसको फूड की ज़रूरत होती है। फूड जो है ना, फूड की ज़रूरत होती है। फूड को मीटर कहते हैं। और ये मीटर है और इसमें जो एनर्जी होती है, इसमें क्या होती है? एनर्जी। फूड में एनर्जी होती है और ये केमिकल शिकल में होती है, केमिकल एनर्जी होती है। ये मीटर है और इससे जब इंसान खाता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है फूड। यानी एनर्जी और मीटर एक ही चीज़ के नाम है तकरीबन। और इसके अलावा हम दूसरी मिसाल लेते हैं। अगर मोटरसाइकिल लें हम, तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। और पेट्रोल में भी एनर्जी होती है। ये केमिकल एनर्जी होती है, फिजिकल एनर्जी होती है। फिजिकल एनर्जी तो हम बाद में पढ़ेंगे एक चैप्टर में। लेकिन पेट्रोल में केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। केमिकल एनर्जी पेट्रोल में होती है। जो मोटरसाइकिल को चलाता है, अगर पेट्रोल में केमिकल एनर्जी न हो तो मोटरसाइकिल चल नहीं सकता और मोटरसाइकिल खड़ा रहेगा। इंसान को अगर फूड न दिया जाए तो उसमें एनर्जी नहीं होगा तो वो चल नहीं सकता। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एनर्जी और पेट्रोल तकरीबन सेम चीज़ें हैं, यकसा है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही चीज़ के नाम है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम 9th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो उसका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 9th क्लास का स्टूडेंट के लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके टॉपिक के बारे में आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें सवाल कर सकते हैं और हम इनका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। अगर आपका कोई सवाल वगैरह हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।